A very good afternoon to all students. Welcome to पाठशाला पर बाजी and this is स्वप्निल. आज आपकी क्लास में 11 से 28 अगस्त तक के बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे विद सम इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके. अब जो नया वीक का प्लान है वो देख लीजिए. मंडे को 24 अगस्त, आज अगस्त 11 से 28 अगस्त तक के करंट अफेयर्स डिस्कस हो रहे हैं. इसके बाद नेक्स्ट आपकी वेंसडे को क्लास होगी जिसमें मार्च के इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल डेज विद थीम बिल्कुल एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस होंगे. फ्राइडे को जुलाई 21 से 30 अगस्त तक 30 जुलाई तक डिस्कस हो जाएगा. तो 29 अगस्त तक आपका जुलाई कवर अप हो चुका होगा और अगस्त जो है वो 28 अगस्त तक कवर अप है. इसके बाद 31 अगस्त को अगस्त 21 से 31 तक के बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे. तो 31 अगस्त तक हमारा जुलाई और अगस्त ये 2 महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस हो चुके होंगे और इम्पॉर्टेंट डेज जनवरी से लेके जुलाई तक के डिस्कस हो चुके होंगे. इसके बाद वेंसडे को 2 सितंबर को अगस्त के इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस होंगे. तो हमारा 2 सितंबर तक का टोटल जो कवर अप हुआ है शेड्यूल इस चैनल पे वो हो जाएगा अगस्त का, जुलाई का बेस्ट करंट अफेयर और साथ में इम्पॉर्टेंट डेट जनवरी से लेके अगस्त तक के. इसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे को हम जून का करंट अफेयर डिस्कस रिवीजन करना शुरू कर देंगे बेस्ट ऑफ. देन मंडे को बुक्स एंड ऑथर्स जनवरी से लेके अगस्त तक के जितने भी बुक्स रिलीज हुई हैं और इसके अलावा उन्हीं ऑथर्स की पुरानी बुक्स अगर पूछी गई हैं पिछले कुछ एग्जाम्स में जो हुए हैं इस साल वो डिस्कस होंगे. इसके बाद 9 सितंबर को जून 11 से 28 तक का और फ्राइडे 11 सितंबर को सितंबर 1 से 10 सितंबर तक था. तो बेसिकली 11 सितंबर तक हमारा सितंबर का पहले 10 दिन भी डिस्कस हो जाएंगे और जून जो है वो 1 से लेके 20 जून तक डिस्कस हो चुका होगा. ठीक है, तो पहले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. लुइस रोडोल्फो अबिनाडर ये 54th प्रेसिडेंट बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के. महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल चार्ज दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा के गवर्नर का. तो अब भगत सिंह कोश्यारी जो है वो 2 राज्यों के गवर्नर हैं, एक महाराष्ट्र के और एक गोवा के. सत्यपाल मलिक को गवर्नर बनाया गया मेघालय का. इंडियन आइडल सीजन 11 के फाइनलिस्ट और ऑस्कर नॉमिनेटेड प्लेबैक सिंगर शहजान मुजीब ये फर्स्ट एवर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के. और किस चीज़ के लिए? तो स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर. राकेश अस्थाना को अपॉइंट करा गया डीजी डायरेक्टर जनरल बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, सीमा सुरक्षा बल का महानिर्देशक नियुक्त करा गया है राकेश अस्थाना को. रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ओकले का. एसएस मुंद्रा जो आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं इन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का. हरभजन सिंह जो क्रिकेटर हैं इन्हें अपॉइंट करा गया है ब्रांड एम्बेसडर ई बाइक गो का. प्रमोद भसीन को अपॉइंट करा गया है नया चेयरमैन ऑफ ICRIER जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस. अलेक्जेंडर गिग्यारोविच लुकनांशे ये 6th टाइम मतलब कॉन्जिक्यूटिवली लगातार प्रेसिडेंट बनाए गए हैं बेलारूस के. एसएन राजेश्वरी को अपॉइंट करा गया है चेयरमैन और एमडी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का. वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस को अपॉइंट करा गया है प्राइम मिनिस्टर पेरू का. अवार्ड्स देख लेते हैं. गणेश विलास लेंगारे इन्हें अवार्ड मिला है स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेशन बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन. सौम्या स्वामीनाथन जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की बेटी हैं. एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं. इनकी बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन. ये चीफ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में. इन्हें तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स स्पेशल अवार्ड मिला है 74th इंडिपेंडेंस डे के दिन.
नितिन सेठी, इन्हें एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड मिला 2019 के लिए फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ऑबिचुरीज, निधन देख लेते हैं। फिल्म निर्माता और अभिनेता निशिकांत कामत का निधन हो गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पॉलिटिशियन चेतन चौहान का निधन हो गया। पंडित जसराज, जो इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे और मेवाती घराना के थे, ये इनका भी निधन हो गया। और इन्हें तीनों ही पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। ये पद्म श्री इन्हें मिला था 1975 में, पद्म भूषण से सुसज्जित हुए 1990 में, और पद्म विभूषण मिला था 2000 में। तो पंडित जसराज जी को तीनों ही पद्म मिल चुके थे और ये मेवाती घराना के थे। रसल क्रिच, इनका निधन हो गया। ये इन्वेंटर थे पिक्सल के। पिक्सल, वो जो डॉट्स होती हैं आपके कंप्यूटर पे, वीडियोस जो डिस्प्ले फोटोज और वीडियोस होती हैं ना कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, तो वो जो डॉट्स होते हैं उन्हें हम पिक्सल कहते हैं। इनका इन्वेंशन करा था और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड की पहली डिजिटल फोटोग्राफ स्कैन की थी। बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गोपाल कृष्णा जीके मेनन के नाम से फेमस थे। गोपाल कृष्णा मेनन का निधन हो गया। उर्दू पोएट और लिरिसिस्ट राहत इंदौरी जी का भी निधन हो गया। बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ट ऑपरेशंस, ये बुक लिखी है यतीश यादव ने। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये बुक लिखी है योगेंद्र यादव ने। आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये बुक लिखी है दलाई लामा जी ने। अ बेंड इन टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक, ये बुक लिखी है बिजल वचान जी ने। ये विनर है ऑथर चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2020 के। एक्चुअली जो चिल्ड्रंस बुक्स होती हैं, जो बच्चों की बुक्स होती हैं, उनका जो सबसे बड़ा अवार्ड है ये है ऑथर चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2020, तो ये इन्हें मिला था। द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्वाइस, ये बुक है शेरन स्टोन की, ये हॉलीवुड एक्टर हैं। ये बुक रिपीट हो रही, फिर से याद कर लेते हैं। आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये बुक लिखी है दलाई लामा जी ने। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020, ये बुक लिखी है रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने। थरारुसोनस, ये बेसिकली शशि थरूर जी ने अपने ही सरनेम को मिक्स कर दिया है, थरारुसोरस। ठीक है, तो ये बुक लिखी है शशि थरूर जी ने। आसान है, थरूर से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोरोना कविता कल, रिपब्लिक डे 2020, दस स्पीक्स द गवर्नर, ये 3 बुक्स लिखी हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। ये गवर्नर है मिजोरम के और चीफ मिनिस्टर है मिजोरम के जोरम थंगा। एमसीक्यू फॉर्मेट देख लेते हैं। इंडिया का पहला शहर जिसने ट्रैफिक सिग्नल्स पे फीमेल आइकल इंस्टॉल करे हैं, तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई के दादर जो एरिया है वहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स और साइंस जो है वो चेंज करके, जनरली मेल सिंबल्स होते थे, वो वुमेन सिंबल्स कर दिए गए हैं और इसे इंस्टॉल करा है ब्रह्म मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, बीएमसी के नाम से ज़्यादा फेमस है। यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इन्होंने एक समिट एड्रेस करी जिसका नाम था इंडिया एट द रेट 75 समिट मिशन 2022। ये समिट ऑर्गेनाइज किस ऑर्गेनाइजेशन ने की थी? ठीक है, मतलब ये एड्रेस तो करी थी नितिन गडकरी जी ने, पर इसका आयोजन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है CII, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और कुणाल बहल अपॉइंट करे गए हैं चेयरमैन CII के। किस बैंक को RBI से अप्रूवल मिल गया है कि वो होली ओन्ड नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी सेटअप कर सकते हैं? तो इसका आंसर है साउथ इंडियन बैंक। और साउथ इंडियन बैंक के नाम में ही साउथ आ रहा है, तो साउथ के ही जो स्टेट्स हैं वहां पर ही हेडक्वार्टर रहेगा, तो हम याद रखेंगे साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है फिरासुर
केरल में। किस स्टेट ने टॉप करा है इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ऑपरेशन करते हैं? और ये रिलीज करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। हमारे यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और अर्थ साइंसेस के हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इनके द्वारा ही ये रिलीज करा गया और कॉन्स्टिट्युएंसी है इनकी चांदनी चौक, दिल्ली। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंडिया टीम इंडिया कैंपेन शुरू करा है इंडिया के इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस 2020 पर? तो इसका आंसर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। एक इंडिया टीम इंडिया कैंपेन जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इनिशिएटिव का पार्ट था, जिस इनिशिएटिव के अंदर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी नई आईडी, नया लोगो लॉन्च करा और हमें 100 साल हो गए थे ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हुए। तो इस जो हमें ये उपलब्धि प्राप्त हुई है कि इंडियन एथलीट्स को 100 साल हो चुके हैं ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हुए, इस उपलब्धि को ही मनाते हुए एक इंडिया टीम इंडिया कैंपेन भी शुरू करा गया था। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो नया लोगो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने डिसाइड करा है कि इनका एक नया स्टेडियम जो है उसको ये इनमें से किस महाराजा के नाम पर रखेंगे? तो इसका आंसर है महाराजा यदविंदर सिंह, ऑप्शन बी। ठीक है, तो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का नया स्टेडियम जो है उसका नाम होगा महाराजा यदविंदर सिंह। मोइरा बनाना, मोइरा केले, हरमल चिली, हरमल मिर्ची और खाजे, इन्हें ये तीन चीजें हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, और ये तीन चीजें जो हैं ये कहाँ की हैं? तो ये है गोवा की। ठीक है, तो मोइरा केले का दूसरा नाम माइंडोली केले भी है, हरमल चिलीज, हरमल मिर्ची की बात हो रही है, और खाजे ये पर्टिकुलर गोवा में ही बनाया जाता है और वहाँ के इन चीज़ों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। ट्राइफिड के फाउंडेशन डे और इसका संस्करण बताना है बेसिकली। तो अपने फाउंडेशन डे में इन्होंने अपना वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क शुरू करा था, स्पेशली ट्राइबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जनजातीय सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए ट्राइफेड ने अपने कौन से संस्थापना दिवस के संस्करण पर अपना आभासी कार्यालय, अपना वर्चुअल ऑफिस शुरू करा है? ठीक है, तो अगर हमें पता होगा कि ट्राइफेड फाउंड कब हुआ था, ट्राइफेड बना कब था, तो हमें संस्करण याद रहेगा, या फिर हम संस्करण याद करते हैं और हम थोड़ी सी मैथ लगाएंगे। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 33rd, 33वां संस्थापना दिवस था। और अब ट्राइफेड की डिटेल देख लेते हैं। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1987 को अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984, जो अब अमेंड हो चुका है, रिप्लेस करा जा चुका है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 से। ये एक नेशनल लेवल की एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, जब एपेक्स वर्ड लग जाता है तो एपेक्स का मतलब होता है जो सर्वोच्च संस्था है उस पर्टिकुलर एरिया की। तो ये सर्वोच्च संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहती है, प्रशासनिक अधिकार के अंदर है, और इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। तो ट्राइफेड का जो स्थापना दिवस था इस बार वो था 33rd। किस कंट्री ने इंडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है जो 5 इको टूरिज्म जोन्स बनाएगा अडू अटोल में? तो अगर आपको पता होगा कि अडू अटोल कहाँ पर है तो आप याद रख सकते हैं, नहीं तो अभी हम याद करते हुए चलेंगे कि इंडिया ने मालदीव्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है
अडू अटोल में 5 इको टूरिज्म जोन्स बनाने के लिए। मालदीव की कैपिटल है माले और करेंसी है रुफिया, ठीक है, वहां पे रुपए नहीं चलता है, वहां पे रुफिया चलता है। इंडिया का डीपेस्ट अंडरग्राउंड रेल वेंटिलेशन शाफ्ट किस मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने कंप्लीट करा है? तो इसका आंसर है कोलकाता मेट्रो। और चूंकि कोलकाता की बात हो रही है तो हम साथ में ही वेस्ट बंगाल का एक करंट अफेयर याद करते हुए चलेंगे। इंटरनेशनल यूथ डे 2020 के ओकेजन पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कर्मा साथी प्रकल्प स्कीम शुरू करी थी, जिसके तहत 1 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ को, 1 लाख बेरोजगार युवा को सॉफ्ट लोन्स और सब्सिडीज दी जाएंगी, जिससे वो अपना सेल्फ स्किल्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ठीक है, या स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 का, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है? तो इसका आंसर है इजराइल। और हम साथ में ही इजराइल के एक और करंट अफेयर याद करते हुए चलेंगे। इजराइल इंडिया कॉरपोरेशन, ये जो समझौता हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए, उसके तहत इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी और हाई एंड इक्विपमेंट्स शेयर करे हैं इंडिया के साथ। इंडिया के किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? तो एम्स दिल्ली के साथ। एम्स का फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो याद रखिएगा, एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है इजराइल का, और इंडिया और इजराइल का समझौता हुआ है जिसके तहत एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स शेयर करे गए हैं एम्स दिल्ली के साथ। किस स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्री का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क लॉन्च करा है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। किस बैंक ने डिजिटल अपनाए कैंपेन शुरू करा है डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए? तो इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। पीएनबी के एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव, और पीएनबी का हेड ऑफिस है दिल्ली। अच्छा, पीएनबी का हेड ऑफिस याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद रखिएगा, दिल्ली की पंजाबी महिलाएं कॉमर्स में टॉप करती हैं, ठीक है, दिल्ली की पंजाबी महिलाएं कॉमर्स में टॉप करती हैं। इसका मतलब पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स वर्ड किस बैंक में आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये इन 3 बैंकों का हेड ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में। तो आपको याद रखना है, दिल्ली की पंजाबी महिलाएं कॉमर्स में टॉप करती हैं, ठीक है। और आपको मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कॉमर्स वर्ड किस बैंक के नाम में आता है। कौन सी कंट्री वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने ऑफिशियली रजिस्टर करा है कोविड-19 वैक्सीन को? इसका नाम है स्पुतनिक 5। तो इसका आंसर है रशिया। स्पुतनिक वर्ड जो लिया गया है वो वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट जिसे सोवियत यूनियन ने लॉन्च करा था 4 अक्टूबर 1957 को, स्पुतनिक के नाम पर ही कोविड-19 वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक 5। तो ये कंट्री है रशिया। किस कंपनी ने पार्टनरशिप करा सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, जो पिछले कुछ महीनों से जो बाढ़ आ रही है, मतलब जो बाढ़ आती है इंडिया में, उसको फोरकास्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर है गूगल। गूगल ने सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफ इंडिया के साथ फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव शुरू करे। कृषि मेघ, ये डाटा रिकवरी सेंटर है आईसीएआर का, और ये सेटअप करा गया है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट। आपको बताना ये है कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट किस सिटी में है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इन्होंने वर्चुअली लॉन्च करा कृषि मेघ को अलॉन्ग विथ केवीसी एल्यूनेट। केवीसी का फुल फॉर्म कृषि विश्वविद्यालय छतर एल्यूमिनी नेटवर्क। और नरेंद्र सिंह तोमर जी की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, चुनाव क्षेत्र है, वो है मोरेना, मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, कृषि में हैदराबाद, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, किसने? नरेंद्र सिंह तोमर। ये एग्रीकल्चरल और फार्मर्स वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है मोरेना, मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमिरेट्स फॉर्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन फाइनलिस्ट रहे, जीते हैं। और सेकंड नंबर पे आए थे लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज चलाते हैं। अगर आपने मेरी पहली क्लासेस देखी होंगी तो इन चारों के ही जो कार है और जो इनकी नेशनैलिटी है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी एक फैक्ट और देख लेते हैं। लुइस हैमिल्टन ने 156 पोडियम विक्ट्री जीती है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीतकर, और ये अब रिकॉर्ड होल्ड करते हैं मोस्ट पोडियम फिनिशेस का इन फॉर्मूला 1 रेसिंग हिस्ट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो क्वेश्चन याद करते हुए चल रहे हैं साथ में। एमिरेट्स फॉर्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने, और लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीतकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है 156 पोडियम विक्ट्री का। एक 5 मेंबर की कमिटी बनाई गई है फॉर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। एक्चुअली जो कोझिकोडे प्लेन क्रैश हुआ था केरल में, उसके लिए। तो इसके हेड कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा कोझिकोडे प्लेन क्रैश के इन्वेस्टिगेशन के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बनाई गई है, जिसमें 5 मेंबर हैं कमिटी में, और इसके हेड हैं SS शाहर। कोझिकोडे एयरपोर्ट कहाँ पर है? केरल में। किस बैंक ने अपने ही प्रकार का पहला ऐसा कार्ड शुरू करा है आर्म्ड फोर्सेस और उनकी फैमिली के लिए, जिसका नाम रखा गया है शौर्य KDC कार्ड, शौर्य किसान क्रेडिट गारंटी कार्ड? ठीक है, तो ये शुरू करने वाला है HDFC बैंक, और HDFC बैंक के MD हैं आदित्य पुरी। अच्छा, यहाँ पे जो हिंदी लिखी है इसे आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो याद रखिएगा शौर्य KDC कार्ड किसने शुरू करा है? HDFC बैंक ने, जिसके MD हैं आदित्य पुरी। किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्कीम शुरू करी है पढ़ाई तुहार पारा? तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज से ही समझ लीजिए, ये शुरू करा है छत्तीसगढ़ स्टेट ने। इससे पहले भी डिस्कस कर चुके थे हम आपसे। छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने इन्फॉर्म करा कि ब्लूटूथ बेस्ड प्रोग्राम बुटलू के बोल, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और राधा भाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम भी शुरू करी गई है, और इसके लिए कमिटीज भी सेटअप करी जाएंगी जो स्टेट में नए अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशन पर ध्यान देगा। ठीक है, तो बेसिकली याद रखिएगा पढ़ाई तुहार पारा ये शुरू करा गया छत्तीसगढ़ के द्वारा, साथ में ही ब्लूटूथ बेस्ड प्रोग्राम, बुटलू के बोल, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और राधा भाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम भी शुरू करी गई है छत्तीसगढ़ में, जहां के CM है भूपेश बघेल। किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने सेलर्स के लिए कैंपेन शुरू करा है? जो सामान बेचते हैं उनके लिए एक कैंपेन शुरू करा गया है, जिसका नाम है इतना आसान है। ठीक है, तो इसका आंसर है अमेजोन। अमेजोन ने अपने सेलर्स को एनकरेज करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें फॉर ई-कॉमर्सिंग, तो ये कैंपेन शुरू करा गया जिसका नाम क्या है? इतना आसान है। हम साथ में ही अमेजोन की एक और करंट अफेयर याद करते हुए चलते हैं। US फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने अमेजोन को अप्रूवल दिया है कि वो उनके प्रोजेक्ट कुपियर जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है उसको सेटअप करें। ठीक है, एक्चुअली ये इंटरनेट एक्सेस देती है सैटेलाइट, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट कुपियर लो ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन अमेजोन, ये कहाँ का है? US फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन, और साथ में ही इतना आसान है। किस एनिमल को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंडिया लाया गया है फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और इंडिया में कहाँ लाया गया है? मैसूरू जू। ठीक है, तो इसका आंसर है अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीता इंडिया लाया गया है आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। अगर देखा जाए तो इस साल ये एक एक्सचेंज हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ। हुआ क्या है ये देख लीजिए। मैसूरू जो इंडिया का सेकंड जू है जहां पर अफ्रीकन चीता लाया गया है।
ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल है और एक्चुअली हम अफ्रीका से एक मेल और 2 फीमेल्स लेके आए हैं। इससे पहले या अगर हम फर्स्ट इंडियन जू की बात करें तो वो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में। यहाँ पर एक फीमेल अफ्रीकन चीता थी हीबा, जिसकी डेथ हो गई थी रिसेंट में ही। और इसके अलावा यहाँ पर अब्दुल्ला नाम का एक मेल अफ्रीकन चीता भी है। ठीक है, तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? हैदराबाद में, जहाँ पर हीबा फीमेल अफ्रीकन चीता थी और अभी एट प्रेजेंट अब्दुल्ला अफ्रीकन चीता है। और सेकंड जू जो है इंडिया का जहाँ पर अफ्रीकन चीता है वो है मैसूरू जू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस IIT के साथ समझौता करा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने के लिए जो AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग लेगा? तो इसका आंसर है IIT दिल्ली। और AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। NHAI दैट इज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू। किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंदिरा वन मितन योजना शुरू करी है जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो वन के निवासी हैं, उनको सपोर्ट करेगा? तो ये योजना लॉन्च करने वाला स्टेट है छत्तीसगढ़। तो बेसिकली आज हमने छत्तीसगढ़ से पढ़ाई तुहार पारा, बुतलू के बोल, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, राधा भाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम, ये 4 चीजें याद करी हैं। और साथ में ही देख लेते हैं 9 अगस्त 2020 जो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स होता है, इस दिन CM जो है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, इन्होंने इंदिरा वन मितन योजना इनिशिएटिव लॉन्च करा था। और साथ में ही जगदलपुर ये फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना, पहला नगर निगम बना जो शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जो अर्बन पीपल्स को फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, तो आज हमने छत्तीसगढ़ से काफी ज्यादा करंट अफेयर याद कर ली है, सब कुछ एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन एक और IIT बेस्ड देख लेते हैं। किस IIT ने क्लासरूम सॉफ्टवेयर शुरू करा है जिसका नाम है दीक्षक? तो इसका आंसर है IIT खड़गपुर। तो IIT से अब 2 क्वेश्चन हो गए और लास्ट हम IIT से ही एक और न्यूज नोट डाउन करते हुए चलेंगे। IIT कानपुर ने कोलैब करा एग्नीस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो एक स्टार्टअप है IIT कानपुर का। और इसके साथ कोलैब करके डेवलप करा गया है इंडिजीनियस सीड बॉल जिसका नाम है बीग। स्वदेशी बीज गेंद बनाई गई है जिसका नाम है बीग। बीग का फुल फॉर्म है बायो कंपोस्ट एंड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। एक्चुअली ये है क्या? तो ये जो गेंद है अगर आप इसे टारगेट प्लेस पर फेंक देंगे तो वहां पर आपको गड्ढा ही नहीं खोदने पड़ेंगे पौधे लगाने के लिए। होगा क्या कि जैसे ही ये बॉल्स पानी के कांटेक्ट में आएंगे ये अंकुरित हो जाएंगे उसी जगह पर और पौधा रोपित हो जाएगा, आपको गड्ढा नहीं खोदना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने अपना ये टाइम थोड़ा सा बचा लिया है। तो आज हमने IIT से 3 क्वेश्चन देखे हैं और छत्तीसगढ़ से काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर डिस्कस करी है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट डे कल इसी पे बेस्ड क्विज होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।